ग्रुप में बहन वो डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता जी उद्यान विभाग से आए आपको जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए समस्त दर्शक बंधु, आप सभी को नमस्कार। अभी आपने देखा मैडम ने बहुत अच्छी बातें बताई। उन्होंने बोला लैंग्वेज वाली भी प्रॉब्लम बताई। मेरा बात करना, हाँ, स्पीकिंग प्रॉब्लम थोड़ी स्पीकिंग के लिए आपने बोला। जैसे मैं एक वर्ड बोलूंगी, एक छोटा सा, बहुत आप लोग सीरियस बैठे हैं इसी वजह से। कोई भी आपका वर्ड है, मान लीजिए मैंने इनको कहा बाइट, बिस्किट का नाम बाइट है, बटर बाइट, बटर बिस्किट। अब यहां से इन्होंने इन्हें पास किया, लास्ट में वो पता नहीं क्या बना। बताइए मैंने क्या बोला लास्ट में, आप बताइए। बाइट, बटर बिस्किट, बटर बिस्किट। आप खड़े होकर बताइए मैसेज क्या गया आपके पास। बटर बाइट तो है ही, बट बटर बिस्किट है। तो गन्ना बाहुल क्षेत्र में अभी गन्ने की ही बात कर रही है, मैं थोड़ा गन्ने को 20% दबाती हूँ और उसके साथ ही साथ मैं विविधीकरण की बात करती हूँ। आप देखते होंगे, आपने बिजनौर में भी देखा है स्मार्ट पॉइंट हर जगह, करेक्ट? वो क्यों चल रहे हैं आपने कभी सोचा? उसके बगल में एक बहुत बड़ी दुकान खोल रखा है, बढ़िया सजा रखा है, लेकिन स्मार्ट पॉइंट हो गया है, उसके यहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहां पर डाइवर्सिफिकेशन है, विविधीकरण है। एक ही जगह आप जाते हैं और आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, करेक्ट? तो कुछ ना कुछ ऐसा ही खेती में भी है। आप जो भी खेती कर रहे हैं उसको एक मॉडल के रूप में तैयार करके यदि खेती करते हैं तो मान लीजिए आपको फायदा ही फायदा है। आपके पास 1 एकड़ जमीन है या 2 एकड़ जमीन है या 4 एकड़ जमीन है, जितनी भी जमीन है, ज्यादातर हमारे यहाँ कृषक बंधु सीमांत और लघु वाले ही ज्यादा है। तो आपके पास 1 एकड़ जमीन भी है तो आप उसको डिवाइड करें कि अगर मैं गन्ना लगा रहा हूँ, गन्ने का उत्पादन आपका कम नहीं होगा, लेकिन गन्ने के साथ साथ, क्योंकि गन्ना आपको एक बार ही पैसा देगा, और अगर आपने सब्जी, फल, फूल, भाजी लगा लिया तो आपको हफ्ते में हर हफ्ते पैसे मिलेंगे, क्योंकि पैसे की जरूरत तो रोज ही होती है। सही है या नहीं? मान लीजिए आपने गन्ना लगाया, अभी गन्ना लगाएंगे मार्च में, अप्रैल तक आप उसमें हल्दी, अदरक बहुत आसानी से लगा सकते हैं। हमारे यहाँ के कृषक बंधु लगा रहे। अभी जो ठंड वाला सीजन, जिसने भी अक्टूबर में लगाया था गन्ना, यदि आपने गन्ने के साथ साथ, चाहे वो गेंदा हो, चाहे वो आपका बैगन हो, बैगन भी एक प्रजाति बहुत ही अच्छी है। अभी मैडम ने भी बोला कि प्रजातियों का चुनाव बहुत ही आवश्यक है। पूसा वैभव जो प्रजाति है, आप एक बार यदि बैगन लगाते हैं, वो 2.5 साल तक लगातार फल देती है और रोग कीड़े बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम। पूसा वैभव वैरायटी आप लिख भी सकते हैं, बहुत ही अच्छी वैरायटी है, उत्पादन भी अच्छा है और रोग कीड़े बहुत कम आते हैं। और एक बार के पौधे लगाने के बाद 2, 2.5 साल, 3 साल तक आपको फल मिलता है। दूसरा, अभी मैं 21 दिन की ट्रेनिंग से अभी जस्ट जैसे कल शाम को आए, आज सर ने बोला 10 बजे हम लोग आ रहे थे, मैंने कहा, सर बोले बिजनौर जाना है, हमने कहा ठीक है। बोले, मैंने कहा कहाँ जाना है? सर ने बोला दावत खाने जाना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे कृषक भी कुछ ऐसे ही होने चाहिए, है ना? आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। अगर आपका अभी भी मूड ऑफ है ना, आप चैट जीपीटी से, या किसान के लिए किसान जीपीटी है, आप बोलो कि चैट जीपीटी से कि आज मेरा मूड ऑफ है, मैं क्या क्या कार्य कर सकता हूँ, या कुछ भी, वो सारा डिटेल दे देगा। किसान जीपीटी किसानों के लिए ही बना है, मुझे नहीं लगता किसी को पता है। पता है क्या? क्योंकि यहाँ पे यंगस्टर बहुत सारे बैठे हैं, इसीलिए मैं बताऊंगी। आपको कोई भी खेती जानकारी लेना है, आप उसमें डालिए ग्लोबली, और वो किसान जीपीटी आपको 1 मिनट में सारे आंसर दे देगा, और बहुत अच्छे से, जो आपको कोई नहीं बताएगा। और मल्टीमीडिया, आज के टाइम में मल्टीमीडिया जो टूल्स हैं, जो इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, ये आपके पास हाथों में फोन है और इसका आप यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। चलिए, तो मैं अपने उद्यान के बारे में बात करूंगी अब।
उद्यान में अभी आपने देखा होगा ड्रैगन फ्रूट की बात हो रही है काफी। हम कहते हैं उसमें इतना खर्चा है उतना खर्चा है, हमें पिलर्स ही चाहिए। अभी मैं जब दिल्ली से और इधर बिजनौर की तरफ आ रही थी तो रैपिड से मैंने यात्रा किया, तो एक किसान भाई के यहाँ पिलर्स लगे थे, बट 1 एकड़ में जैसे 400 पिलर लगते हैं तो उसके यहाँ मुश्किल से 200 पिलर लगे थे। और उसने क्या किया, मोटे मोटे जो रस्से होते हैं ना, उसने वो बांध रखे थे, एक पिलर से दूसरे पिलर में, तीसरे पिलर में, ऐसा पूरा जाल की तरह, जैसे मचान की तरह उसने कर रखा था। तो मतलब इतना अच्छा देख के लगा कि मतलब पूरा उसमें अच्छे से ग्रोथ भी था। तो ऐसी टेक्निक्स हम भी अपने यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपने पौधा लिया 20-30 रुपए में, 40 रुपए में मैक्सिमम, उसका उत्पादन भी अच्छा है, लगातार आपको 6 महीने फसल भी देती है, और फसल देने के साथ साथ आपको लाभ भी देती है, और आपको रेगुलर एक इनकम का सहारा है। तो हम ऐसी फसल की तरफ क्यों नहीं जाते? अभी देखिए गोभी ही गोभी चारों तरफ दिख रही है नहीं? और जिस कृषक बंधु ने उसी गोभी को जुलाई में लगाया था, उसने अक्टूबर तक अपनी गोभी 80 रुपए किलो से कम नहीं दिया। और जिस कृषक बंधु ने सितंबर में गोभी लगाई थी, उसने जनवरी में हार्वेस्ट किया है, उसकी 10 रुपए किलो ही गई है। तो ये है प्रबंधन। हम कोई भी खेती करें, आप खेती के मसीहा हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं। आप अपने खेत में ही प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, आप आम का पौधा लाते हैं, देखिए अभी आम के खेती का बहुत ही क्रिटिकल समय है। क्रिटिकल मतलब क्रांतिक अवस्था। कृषक क्या करते हैं, जब उसमें फूल और फल बनना स्टार्ट होंगे फरवरी लास्ट से, तब हमारे यहाँ वो आते हैं। लेकिन उसका एक नेचर है, कीड़ा क्या करता है, जब तक उसको नीचे ठंड लगती है जमीन में, तो वो पेड़ पे चढ़ता है दिसंबर में, और पूरा अप्रैल तक रहता है। और अप्रैल में जैसे उसको गर्मी लगती है, फिर वो जमीन में उतर गया, फिर वो अप्रैल मई जून जुलाई तक आराम से नीचे रहता है ठंडक में। तो ये जो क्रांतिक अवस्था है, चूंकि आम की खेती हमारे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हो रही है, तो आम की खेती के लिए 2-3 पॉइंट बहुत जरूरी है। जनवरी और फरवरी बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही क्रांतिक अवस्था है। यदि हमारे कृषक बंधु ये 1-2 महीने में जग गए तो उनकी फसल, कहते हैं ना कि पूरा फूल गिर गया, तो वो जो मंजर है, जो फूल है, वो गिरता नहीं है। उसके लिए क्या करना है, अभी जनवरी में ही उसमें एक स्प्रे करना है, ठीक है। फिर फरवरी में क्या करना है, जनवरी में और फरवरी में आपको एक आता है प्लानोफिक्स। प्लानोफिक्स से फूल भी सेट अच्छा होगा और फल भी बढ़िया होगा, फ्लावर ज्यादा आएंगे और फल भी अच्छे से सेट होगा। 1 ml आपको प्लानोफिक्स 4.5 लीटर पानी में मिला के उसे स्प्रे कर दीजिए, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। फिर जैसे ही फूल सेट हो जाए, आपको फरवरी और मार्च में जो आपको भुनिए दिखते, जो लास्ट ईयर बहुत ज्यादा भुनिए थे, चेपा, उसके लिए आपको कोई दवा नहीं, एक इमिडाक्लोरपिड आता है, 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर, और आप उसे स्प्रे कर दीजिए। तो आम में जो फल और फूल बनने की समस्या है, ये झड़ने की समस्या है, उससे बिल्कुल निजात पाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं। मैडम इमिडा कितने परसेंटेज? इमिडाक्लोरपिड 1 ml, उसमें W 1 ml नहीं पूछ रहा मैं, कितने परसेंटेज वाला तो देख के मुझे बताना पड़ेगा। लेकिन उसमें देखिए, जब आप सीसी लेंगे ना, उसमें परसेंटेज मेंशन रहता है ऑलरेडी, ठीक है। रेकमेंड जो आपने करा, कितने परसेंटेज डेवलप करना चाहिए उसको? 25%, 40%। नहीं, ऐसा है ना कि मैं परसेंट 17.5 70% वाला 17.5 करेक्ट 17.5 का है। उसमें कई आते हैं, कई परसेंटेज के 70% भी आता है। हाँ, तो आप उसी को मल्टीप्लाई करके आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन इस दवा को जब भी आपका इफेक्ट है, जब आप इमिडाक्लोरपिड को 2 बार स्प्रे करते हैं। लिखा है ना 100 मिली इमिडा 24 ग्राम, वो हाँ गन्ने के लिए है। जी गन्ने में नहीं, गन्ने में वो अलग है। अगर आप इमिडाक्लोरपिड आम की खेती में यदि स्प्रे करते हैं, आपको 15 दिन में, मान लीजिए आज आपने स्प्रे किया, इसके बाद आपने दोबारा स्प्रे नहीं किया, 15 से 20 दिन के
के इंटरवल में वो आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो ये यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप फसल में विविधीकरण जरूर अपनाएं। कोई भी फसल है, आप गन्ना की खेती कर रहे हैं, चाहे वो आप 20% कम कर दें, लेकिन आप जब तक ये विविधीकरण नहीं अपनाएंगे तब तक कोई भी बेनिफिट नहीं है। फिर आपको उसी रूटीन पे आना होगा, ठीक है। तो अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है तो मैं बताऊं, वरना खत्म करूं। चलिए, बहुत बहुत। आम की फसल को जो पौधे को है कितने परसेंटेज कार्बन चाहिए एक पौधे को? आम के पौधे को कार्बन कितने % चाहिए? कार्बन पर पौधा नहीं, ऐसे कितने वर्ष का, कितने, 1 साल के पौधे को कितना चाहिए, 5 साल के पौधे को कितना चाहिए, 10 साल के पौधे को कितना चाहिए? ये ऐसा है ना, जब आप मिट्टी की जांच इसकी कराएंगे, आप पौधे के हिसाब से नहीं जानकारी ले सकते। कोई भी साइंटिस्ट यदि इसमें रिसर्च करता है तो वो पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग ही रिसर्च करेगा और मिट्टी की जांचने आएगा, वो हम नहीं बताएंगे। वो एक लेबोरेटरी में चेक होता है कितने % कार्बन है, कितने % उसमें नाइट्रोजन है, या कितने % उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये ऐसे नहीं बता सकते। वो पर्टिकुलर सबकी मिट्टी का अलग होगा। पिछले साल इतना जबरदस्त मोल आया, लेकिन आम एक भी नहीं मिला। मैंने वही बताया ना कि जनवरी और फरवरी क्रिटिकल समय होता है। यदि आपने इस समय उस पे स्प्रे कर दिया तो बेनिफिट है। अगर आपने फूल बनने के बाद, फूल आपका बन जाता है फरवरी में, फरवरी से 10 मार्च तक फूल बनता है, फिर इसके बाद फल की सेटिंग होती है, ठीक है। तो इस टाइम पे यदि आपने स्प्रे कर दिया तो एक तो फ्लावरिंग अच्छी आएगी, फूल कम गिरेगा और फल की सेटिंग बहुत अच्छी है। स्प्रे मैडम फूल बनने से पहले पहले करना फूल चाहिए। बनने से पहले पहले, जब फूल हो उस टाइम पे स्प्रे अवॉइड करते हैं। अमरूद पे भी मैडम, अमरूद बाग वाले तो उसके बाद हाँ, अमरूद पे लेकिन इतना अमाउंट में नहीं स्प्रे करते हैं। अमरूद ऐसा है ना, अमरूद का जो है 2 सीजन होता है, एक ठंड वाला और एक बारिश वाला। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि बारिश वाले जो फल है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, उसके फूलों पे एनए वगैरह स्प्रे करके उसको हटा दें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम लोग दोनों सीजन के फल लेते हैं, और जब दोनों सीजन के फल लेते हैं तो कहीं ना कहीं विंटर वाले में भी इफेक्ट आता है। क्योंकि जब ठंड के आपने फल देखे होंगे वो मिठास ज्यादा होती है, और बारिश के फल में मिठास कम होती है, क्योंकि उसमें बारिश पानी बहुत ज्यादा पड़ता है, शुगर लेवल उसका कम हो जाता है, और फिर उसमें फ्रूट फ्लाई जो फल मक्खी है वो ज्यादा इफेक्ट करती है। मैडम अमरूद रिकमेंडेशन जो है अमरूद की है, जो अमरूद का पौधा कौन से फल इस टाइम रिकमेंडेशन कौन सा पौधा लगाना चाहिए? रिकमेंडेशन में है आप इसको, सबसे अच्छा बारिश का मौसम है, आप जून जुलाई में उसको लगाइए, बहुत अच्छा चलेगा। वैरायटी देखिए, वैरायटी डिपेंड करती है। आप अमरूद में हिसार सफेदा लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है। ताइवान भी बहुत अच्छा है, ये वैरायटीज लगा सकते हैं। एक श्वेता वैरायटी, वो भी बहुत अच्छा मैम एक क्वेश्चन है, मेरे पास रेड डायमंड है है। हाँ, रेड डायमंड जी, ये उस पे मैडम private का है, private। जी मैम उस पे फ्रूटिंग आती है लेकिन ड्रॉप हो जाती है, फल नहीं बन पाता। फल नहीं बन पाते। आप नैप्थलीन एस्टिक एसिड एक हार्मोन होता है, फ्रूट की सेटिंग के लिए होता है। एनए अमाउंट में देख के अभी जस्ट आपको बता दूंगी, एनए का आप स्प्रे कर दीजिए, या जिब्रेलिक एसिड GA3 आता है वो स्प्रे कर दीजिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम आपका।